हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है डिक्लाइन डंबल बेंच प्रेस। ओके, जब आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हैं तो जो सबसे पहला वर्कआउट में हम स्टार्ट करते हैं वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस। हमारे चेस्ट का टोटल जितना भी मसल फाइबर होता है उसका 60 to 70% इसी एंगल पे होता है और ये होता है -15 डिग्री एंगल। तो जब भी आप ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस, तो आपको पहले बेंच को चेक करना है कि इसका एंगल क्या है। -15 डिग्री पे इसका एंगल होना चाहिए 15 डिग्री। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि आप खुद से डंबल को लेके कैसा बैठ के खुद से परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको किसी जनरल ट्रेनर को या पर्सनल ट्रेनर को या पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है डंबल पकड़ाने के लिए, लेकिन आज हम इसमें ये सीखने वाले हैं कि आप खुद से कैसे डंबल लेके बेंच पे बैठ के आप परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। ओके, तो ये वीडियो में डिक्लाइन बेंच की डिटेल के साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सीखने को मिलेगी वो है कि खुद से कैसे लिफ्ट करते हैं डंबल को सेफ्टी के साथ में और कैसे ड्रॉप करते हैं। ओके गाइस, तो जो चेस्ट का जितना भी आप वेरिएशन लेते हैं, चाहे वो डिक्लाइन हो गया, इंक्लाइन हो गया, फ्लैट बेंच, उसमें डिक्लाइन और फ्लैट दोनों सिमिलर होता है। दोनों में सिर्फ 15 डिग्री के एंगल का डिफरेंस होता है। तो आपको हमेशा बेंच को चेक करके 15 डिग्री पे डिक्लाइन से स्टार्ट करना है अगर आपका गोल कोई स्पोर्ट स्पेसिफिक नहीं है तो। अदरवाइज आप हमेशा फ्लैट बेंच पे करेंगे। तो ये दोनों का अलग अलग पर्पज़ होता है कि आप डिक्लाइन बेंच क्यों चूज़ करते हैं और कभी आपको चूज़ करना है। अगर नॉर्मल फिटनेस के लिए आप करते हैं तो आपको अल्टरनेट करना है, एक बार फ्लैट बेंच और एक बार डिक्लाइन। और डंबल बेंच प्रेस का एक फ़ायदा रहता है कि सिमेट्रिकल आपका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हर एक इंसान का जो दोनों लिम्स होते हैं, चाहे वो अपर लिम्स चाहे लोअर लिम्स, दोनों लिम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है एक दूसरे से। तो ये डंबल के साथ में परफॉर्म करने से ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं बायलैटरल की तरह। जैसे बारबेल के साथ में करते हैं तो दोनों में एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये इंडिविजुअली मूवमेंट है, इसमें आपको एक दूसरे को सपोर्ट नहीं मिलता, इसीलिए वो डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। तो आज हम डिक्लाइन बेंच प्रेस के बारे में डिटेल से सीखेंगे। जब भी आप इस बेंच पर लेटते तो आपका हिप जो है थोड़ा सा उठा हुआ रहना चाहिए, ताकि आपको पूरा काइनेटिक चेन का बेनिफिट मिले, आपको लोअर बॉडी से भी स्ट्रेंथ मिलेगा अगर आपका हिप इस पर टिका नहीं रहेगा तो। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डंबल कैसे लेते हैं ये आपको ये वाले वीडियो में देखना। जैसे मैं अपना डिक्लाइन बेंच का वर्कआउट कर रहा हूँ तो कैसे डंबल को मैंने, देखो पहले दोनों डंबल को प्रॉपर बेंच पर रखा है। ओके, और जब पहला डंबल आप रखें तो मेक श्योर कि वो डंबल गिरे नहीं। जब आप दूसरा डंबल लेने के लिए जा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से उसमें वो जो टी जंक्शन है वहाँ पे अच्छे से फंसा के रखेंगे। फिर ये देखो मैंने पहले डंबल को खड़ा किया, फिर दूसरे डंबल को मैंने वर्टिकल किया और मैं और थोड़ा पास में आ गया। ओके, और ये जो पैड है ये गोल वाले पैड है, रोलर पैड है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये रोल हो जाता है और डंबल गिर जाता है, तो आपको ये पूरा ध्यान में रखना है कि ये रोल ना हो। फिर एक डंबल को थाइस पे लेके एक पैर को ऊपर उठाना, जैसा मैंने किया। देखो लेफ्ट राइट वाले पैर को नीचे रखा और लेफ्ट वाले पैर को पहले उठाया। इसमें कोई भी आप एक अल्टरनेट डोमिनेंट रहेगा वो ले सकते हैं। देखो एक पैर के ऊपर डंबल रखा मैंने, फिर मैं बैठ गया। ओके, बैठने के बाद में आपको दूसरा डंबल थाइज पर रखना और फिर थाइज को उठाना है। अगर आप पहले थाइज का सपोर्ट नहीं लेंगे तो हाथ से इतना हेवी डंबल नहीं लिफ्ट कर सकते। ओके, फिर जब मैं नीचे लेट के जा रहा हूँ तो देखिए कैसा एकदम से आपको लिफ्ट करके सीधा डंबल को ऊपर लेके जाना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये एकदम ईजी है। अभी देखिए डंबल 50 किलो का डंबल है, एक डंबल का वेट 50 किलो है और मेरा टोटल बॉडी वेट 70 किलो है, 70 kg। लेकिन फिर भी मैं उठाया हूँ क्योंकि ये एक ट्रिक है जो अगर आप सीख गए तो ये एकदम कुछ भी नहीं। अदरवाइज बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर रहेगा वो भी ये 50 किलो को खुद से लेके नहीं बैठ सकता, उसको 2 ट्रेनर चाहिए हाथ में डंबल देने के लिए। तो मैंने इससे देखो 2-3 रेपिटेशन किया है। ये थोड़ा स्लो मोशन वीडियो मैंने रखा है, इसलिए आपको लग रहा है कि अटक गया है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा स्लो रखा। फिर जब भी आप वापस डंबल को नीचे रखते हैं तो
पहले डंबल को फोल्ड करेंगे चेस्ट तक और फिर उसको फेंकना। डायरेक्ट ऊपर से फेंकेंगे तो डंबल क्या होएगा, बाउंस होके किसी को लग सकता है, गिर जाएगा, दूर जाके गिरेगा। तो आप डंबल को पहले फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में जब हाइट कम हो जाएगा, आधी हाइट नीचे आ जाएगा, तभी आप करेंगे। ओके। और यही एक डिक्लाइन बेंच प्रेस का एक दूसरा एग्जांपल जो गार्डन में मैंने करके मतलब क्लाइंट के साथ में किया। आप देखिए इसमें अगर आपके पास थेरा बैंड है तो आप डिक्लाइन बेंच, ऐसा हर गार्डन में से बेंच रहता है एप्स वाला, तो इस पर आप रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू कैसा आप डिक्लाइन बेंच प्रेस कर सकते हैं। आपको नीचे रेजिस्टेंस बैंड को अटका देना है। ओके। ये मेरा एक स्टूडेंट है, उनके साथ में हमने किया है। तो ये 3 प्लेट के साथ में, ये बारबेल के साथ में कर रहा, तो बारबेल और डंबल में यही डिफरेंस है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। अब इसमें भी देखो मैंने 50 kg लिया, लेकिन कैसा लेके प्रॉपर आपको रेंज ऑफ मोशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी, पूरा चेस्ट पे नीचे बॉटम में टच होना चाहिए। आप उतना ही वेट लीजिए जितना कि आप नीचे फुल रेंज तक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वेट इतना हेवी ले लेते हैं लेकिन वो फुल रेंज नहीं होता, तो उससे क्या जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है। कि फिर से मेरा एक और वीडियो देखे देखो कैसा मैं हिप को उठा के डंबल को लिफ्ट किया हूँ प्रॉपर, और स्केपुलर शोल्डर को रिट्रैक्ट करके अपना पोजीशन लिया हूँ। अभी मेरा सारा वेट थाइज़ पे और शोल्डर ब्लेड पे है, और पूरा बॉटम में देखिए आप फुल रेंज के साथ में 3 रेपिटेशन ट्राई किया है। हिप मेरा उठा हुआ है, हल्का सा मेरा ट्रैक शॉर्ट्स का कपड़ा टच हो रहा है, लेकिन हिप मेरा हल्का सा उठा हुआ है, और सारा वज़न जो है, क्योंकि इससे पावर मिलता है। जब आप लोअर बैक का स्ट्रेंथ यूज करते हैं तो ईजी हो जाता है लिफ्ट करना। और जब डंबल को वापस नीचे रखते हैं तो प्रॉपर एकदम दूर नहीं फेंकेंगे, डंबल को फेंकते टाइम अपनी तरफ खींच के फेंकेंगे, ताकि डंबल अपने उस एरिया में एकदम बेंच के पास में ही जाके गिरेगा। अब ये इस वीडियो में देखिए मैं कैसे डंबल को लिफ्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको डंबल को बेंच पे सेट करना है, फिर दोनों डंबल को ऐसा ये रोलर पे खड़ा करना है वर्टिकली। प्रॉपर ब्रीदिंग लेके 2-3 बार आप ब्रीदिंग लीजिए आराम से। जब रीसेट हो जाएगा पूरा बॉडी, तभी जाके गाय नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना है। ये रिस्की है लेकिन थोड़ा ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस किया तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी देखो 50 किलो का डंबल के लिए भी आपको किसी की हेल्प नहीं लगेगी अगर आपने ये सही तरीके से प्रैक्टिस किया तो। अभी इसमें मैंने 2 रिपीटिशन ट्राई किया है। पहले मैं एक डंबल को लेके बैठ गया हूँ, फिर दूसरे वो डंबल को पैर पर रखा हूँ थाइज पे, अभी दूसरा पैर को मैंने लॉक किया है और सीधा पीछे जाके लेट रहा हूँ मैं, और लेटने के बाद में सीधा डंबल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला जो लिफ्ट है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। और हिप को मैंने उठा के रखा है थोड़ा सा, क्योंकि जितना आप हिप को उठा के रखेंगे उतना ही आपको लोअर बॉडी से स्ट्रेंथ मिलेगा। और पूरा देखिए बॉटम तक मैंने नीचे टच किया है, और देखो मेरा जो स्पाइन है एकदम टाइट है, और स्पाइन का जो लोअर पोर्शन है, लोअर बैक से लेके ऊपर का जो सर्वाइकल वाला एरिया है, जितना स्पाइन को आप इरेक्ट करेंगे उतना ही दोनों जो बॉटम और टॉप का जो दोनों का जो लास्ट एंड है वो जितना क्लोज आएगा स्पाइन का, मतलब स्पाइन उतना टाइट होएगा तो आपको स्पाइन की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। ओके। और ये देखो डंबल को मैंने फेंका है लेकिन फोल्ड करके फेंका है, इसकी वजह से डंबल ज़्यादा दूर नहीं। अगर डंबल आपका जो बेंच वाला एरिया है एकदम पास वाला, इससे ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है, इसका मतलब आपने डंबल को फेंकते टाइम अपनी तरफ खींचा नहीं है, इसीलिए डंबल इतना बाउंस होकर दूर जा रहा। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि डंबल दूर गया। अभी देखो एक डंबल को मैंने पहले वहाँ रखा था, और रखने के लिए उसको अच्छी तरह से अटैच किया है, नहीं तो कैसा कभी कभी दूसरा डंबल लेने गए और ये वाला डंबल जो है रोल हो जाता है साइड में, किसी को लग सकता है, इंजरी हो सकता है, क्योंकि सबको नहीं मालूम है कि यहाँ पर डंबल रखा हो, आजू बाजू जाने वाले को लग सकता है। ये मैंने पहला वाला डंबल को खड़ा था तभी मैंने इसको लिफ्ट किया, और इसको थाइज पे नीचे की तरफ देखो मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ घुटने की तरफ। तो अगर ये ज़्यादा पास में रखेंगे ना थाइज की तरफ, बॉडी की तरफ, तो ये आपको पीछे धक्का मारेगा, आपकी टॉर्सो को पीछे की तरफ लेटाने की ट्राई करेगा, क्योंकि हेवी डंबल है। तो आप यहाँ लेके बैठे हुए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको धक्का मारा पीछे। लेकिन अगर आप घुटने की तरफ रखेंगे डंबल को तो ये आपको धक्का नहीं मारेगा, वर्टिकल रहेगा। अभी देखो मैं बैठ गया हूँ, बैठने के बाद अब मैंने दूसरा डंबल को शिफ्ट किया। तो पहला डंबल जब आप ले रहे हैं तभी आप खड़े रहेंगे, फिर बैठने के बाद में अच्छा सा एंकरिंग होएगा, लॉक करेंगे आप इधर एंकल जॉइंट से, और फिर दोनों डंबल को लेके आपको लेट जाना, और लेटते ही तुरंत आपका जो हिप है, हिप थोड़ा सा इरेक्ट ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए। पहले प्रॉपर सेट कर लीजिए, शोल्डर ब्लेड को पीछे की तरफ टाइट कर लीजिए एकदम रिट्रैक्ट करके। ये देखिए मैंने नेक को भी थोड़ा सा उठा के रखा है, क्योंकि पूरा स्पाइन जो है ना एक
टाइट होके एक यूनिट में काम करेगा। ओके, तो ये 50 किलो का डंबल है। देखिए, अब आप डायरेक्ट 50 किलो नहीं लेंगे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाएंगे। ये तो मैं अपना जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे आप मैक्सिमम लिफ्ट कर सकते हैं। अभी देखो, डंबल मैंने फेंका लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया, बाउंस होकर डंबल एकदम बेंच के पास में गिरा है। ओके, और आस पास अपना एरिया जो है बेंच के आजू बाजू का वो क्लियर करके रखें,